कश्मीर में पौंग डैम ऑस्टिस का एक बहुत बड़ा इशू है हमारे चुनाव क्षेत्र में और चार चुनाव क्षेत्रों में। हमारे बीच में क्योंकि सचिन पायलट जी है, इनसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, जो हमारे पौंग डैम के इशू है इनको हम आपको इसका पूरे कमेटी जो है इसके बारे में बताएंगे और आपने जाके राजस्थान सरकार से हमारे हर ढंग से पौंग डैम ऑस्टिस की मदद करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कांग्रेस पार्टी के हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार अजय जी, जिनका भाषण आपने सुना, पंजाब के हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजा बरिंग जी, मंच पर बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम नहीं लूंगा, समय कम है, आगे भी सभाएं हम लोगों को संबोधित करनी है। लेकिन एक बात सच है कि इस विधानसभा क्षेत्र में आने के बाद जो जोश, जो उमंग आप लोगों के चेहरों पर मुझे दिख रही है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कोई जीत होगी तो इस विधानसभा क्षेत्र से होगी। सारे मुद्दों पर हमारे नौजवान साथी राजा जी ने आपको बताया, भाजपा के बारे में, कांग्रेस के बारे में, देश में क्या हालात हो गए हैं, नौजवानों के बारे में। और सच बात है, राजा बरिंग जी को मैं बहुत सालों से जानता हूं, जब यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने आए थे, और मैं देख रहा हूं अब राजा बरिंग जी सही समय पर सही बात करना सीख गए। मैंने कहा राजा, अगर गर्मी दिखानी है तो कमरे के अंदर मत दिखाओ, माइक में दिखाओ, फील्ड में दिखाओ, कबड्डी खेलो, कोई बात नहीं। ये कभी कभी गर्म हो जाता था कमरे के अंदर। तो धीरे धीरे राजनीति में देख रहा हूँ बड़े परिपक्व हो गए हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी राहुल जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने इनको दी है पंजाब के अंदर पार्टी को दोबारा जीवित करने की। और हम जानते हैं विपक्ष में रहकर किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है। विपक्ष में रहकर सरकार की जवाबदेही तय करना हम सबका काम है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल में जो खुले रूप से भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचारियों को बचाने का जो काम हुआ, उसका जवाब जनता मांगेगी। और 12 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाकर आप पूरे देश को बता दें कि भाजपा का भ्रष्टाचार चलने वाला नहीं है। इस प्रदेश के अंदर लूट हुई है, बजरी की, रेत की, लेकिन मैं समझता हूं पूरे प्रदेश के अंदर कभी पेपर लीक हुआ है, कभी कमीशनखोरी हुई है और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है चुनाव के समय हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, पाकिस्तान की बात करो, लोगों के जज्बातों के साथ खेलो और वोट बटोर लो। लेकिन काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती। 8 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 5 साल से यहाँ भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में है। और अगर ठाकुर साहब की सरकार के काम पर लोग मोहर लगा रहे होते, 5 साल के शासन से जनता खुश होती, तो अपने आप इस प्रचार की जरूरत नहीं थी। आज रोज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं। छोटा सा राज्य है, लेकिन सारे लोग यहाँ पर खूब पैसा खर्च हो रहा है, संसाधन दिखाए जा रहे हैं, अखबार, बैनर, पोस्टर, झंडे, होर्डिंग, खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, अपने वादे पूरे किए होते, तो आज जो बदलाव की हवा पूरे हिमाचल में है वो हमें देखने को नहीं मिलती। जिस जिले में हम जाते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया हूँ, वहां पर लोग कह रहे हैं, बल्कि उल्टा हो रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, व्यक्ति मत देखो, फूल देख के वोट डाल दो। उनको ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जिन व्यक्तियों को टिकट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उनके वर्तमान के विधायक, उनके मंत्री, उन्होंने भ्रष्टाचार कर 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 लोगों का शोषण किया है। अब जनता बदला चाहती है, वो उल्टा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लोग व्यक्ति को नहीं देख रहे, कांग्रेस के हाथ को देख रहे हैं। इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार हमारी बनने जा रही है। और महाजन साहब के पिताजी का पूरा परिवार इस क्षेत्र के प्रति समर्पित रहा और ईमानदारी से आपके बीच में सेवा करी है। तभी आज जो माहौल हम देख रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारी बात तो सुन रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि 8 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो हजारों हजारों वोटों से अजय भाई जीत कर जाएंगे और आपके नुमाइंदे बनकर चुनाव में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है,
बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं। आज देश में हमारी सेना का जो ढांचा है उसको खत्म करने का काम किया है। ये अग्निवीर की जो स्कीम लेकर आए हैं कि 4 साल नौकरी देंगे और फिर आपको घर भेज देंगे। भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक गांव से सैकड़ों बच्चे और नौजवान सरहद पर खड़े हुए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के परिवार इस प्रदेश में हैं। अपनी शहादत हम लोगों ने यहां पर दी है। इस मिट्टी को खून से सींचा है ताकि हमारी सरहद सुरक्षित रहे। और जो सरहद पर सैनिक खड़ा हुआ है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपनी जाति, अपने धर्म के लिए रक्षा नहीं कर रहा, वो 130 करोड़ भारतवासियों की रक्षा कर रहा है। ऐसे हिमाचल के हमारे हजारों लाखों पहले भी सैनिक थे, आज भी सैनिक हैं। लेकिन भारत सरकार ने नई योजना बना दी अग्निवीर के नाम से। 4 साल नौकरी करानी और पूरी भारत की सेना का ढांचा इसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया, हम लोगों ने कहा कि इस प्रकार के खिलवाड़ के हम खिलाफ हैं। हमारी सरकार जब बनेगी केंद्र में हम इसको रोक लगाएंगे। लेकिन हिमाचल के लोगों को बोलना चाहता हूं, आपकी पेंशन हो, महिलाओं को 1500 रुपए का भत्ता हर प्रति महीने का हो, 300 यूनिट बिजली फ्री देनी हो, ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी ने कही है। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और हमने हमारी सरकारों ने करके दिखाया है। चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, आपने यूपी में लागू क्यों नहीं किया? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया? केंद्र में क्यों नहीं किया? ये सब चुनाव के समय जान बचाने के लिए हाँ बोल देते हैं। जब सरकार बनाकर काम करने का मौका आता है तब इनको सिर्फ लोगों को बांटने का, लोगों के अंदर टकराव पैदा करने का, द्वेष और घृणा पैदा करने का काम ये लोग करते हैं। इसलिए साथियों, आप सब सावधान रहो। हमें बहकना नहीं है, डरना नहीं है और किसी के झूठे प्रचार में फंसना नहीं है। यह हाथ का निशान कांग्रेस की पहचान है और आप सब लोग अजय जी को जिताकर, हजारों वोट से जिताकर सेना में भेजो। और हम सब लोग आपसे वोट मांगने आए थे। मुझे लगता है यहाँ से बहुत भारी जीत होगी, फिर भी आप सबको जमानत बनकर काम करना है और 12 तारीख के 5 बजे तक एक एक वोट पेटी में पड़ जाए, बटन दब जाए, तब हमें चयन लेना है। और खासकर मैं नौजवान साथियों से बोलना चाहता हूं, साथियों, ये भविष्य आपका है, ये प्रदेश आपका है, ये देश आपका है, इसको संभाल के रखना है। जो ताकतें हमको तोड़ना चाहती हैं, बांटना चाहती हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है और बटन दबाकर लोकतंत्र में सच्चाई की जीत कैसे होती है ये 12 तारीख को आपको दिखाना है। मैं इन बातों के साथ आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और एक बार पुनः अजय जी को अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ से विधायक बनकर जाएंगे और इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।